सरकार दो आलम की नामूस और हुर्मत। सबसे पहले फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एक आवाज। सेनेट, कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदादें मंजूर। ऐवानों से पैगाम दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। गुस्ताखाना खाकों से अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। ये इकदामात मुसलमानों के जज्बात भड़काने का सबब बन सकते हैं। दुनिया ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाएमल अपनाए। फ्रांसीसी सदर ने अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पर आलमी दिन मनाया जाए। OIC से गुस्ताखाना खाकों का नोटिस लेकर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में हुकूमत की करारदाद में अपोजिशन की करारदाद के निकात भी शामिल किए गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इंतहाई मुकद्दस मामले पर भी सियासत। एजेंडे के तहत हुकूमत को करारदाद मजम्मत पेश करना थी। अपोजिशन ने करारदाद पहले पेश करके क्रेडिट समेटने की कोशिश की, साथ में हुकूमत पर सियासी गोलाबारी भी की। ख्वाजा आसिफ के स्पीकर की कुर्सी की तरफ इशारा करके गैर पार्लिमानी अल्फाज। डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है, दिन गिने जा चुके हैं। FATF में हुकूमत की वजह से ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। सिंध में IG को भी अगवा करा लिया गया। वजीर खारजा ने हिसाब चुकता कर दिया। कहते हैं FATF ग्रे लिस्ट में नून लीग की वजह से गए। ये लोग इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत की बोली कौन बोल रहा है। ऑपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। इनमें नरेंद्र मोदी की रूह मुंतकिल हो चुकी है। आज ऑपोजिशन का बयानिया भारत का बयानिया बन चुका। आपके 3 जलसियों से मरूब नहीं होंगे। 1 साल दुम दबाकर बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे, कामयाब न हुए तो जमहूरियत जाग उठी। स्पीकर पर उंगलियां उठाने वाले बताएं सीटियां बजाना कहाँ की जमहूरियत है। हमें बोलने नहीं दिया गया तो किसी को भी बोलने नहीं देंगे। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने पूरी ऑपोजिशन को भारतीय एजेंट करार दे दिया है। वजीर खारजा माफी मांगे वरना ऐवान चलने नहीं देंगे। असद उमर ने कहा सियासत के लिए और चीजें मिल जाएंगी। हुजूर की शान पर हम एक ना हो सके तो डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान का फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात और सदर के मुतनाज़े बयान पर शदीद एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। फेसबुक इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। फेसबुक पर इस्लामोफोबिया से मुतालिक मवाद की निशानदेही भी की। होलोकॉस्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है। इस्लामाबाद वाले अज खुद फैसले करते हैं मगर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की खरमंग के स्टेज से हुकूमत पर तीरंदाजी। कहा PTI का हर काम हर वादा झूठा निकला। मुल्क को मौशी और सियासी बहरान का शिकार कर दिया। हमें आपको PTI की तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक लेकर देंगे। PDM के क्वेटा जलसे में मरियम नवाज को बलोची चादर पेश करने वाला मुजरिम निकला। अली हसन बरोही के खिलाफ कई FIRs दर्ज हैं, गिरफ्तार भी हो चुका। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अली हसन बरोही कराची में मनशियात, ज़मीनों पर कब्जे और स्मगलिंग में मुलव्विस है। उन्हें वैसा ही शख्स मिला जैसे उनके वालिद और ख़ानदान वाले हैं। कोयटा में PDM ने फिर मदारीपन का मुजाहरा किया। बलोच रहनुमा मामा कदीर कहते हैं मरियम और बिलावल उस वक्त कहाँ थे जब उनके दौरे हुकूमत में बलोचों को लापता किया गया। दोनों ने स्टेज पर दिखावा किया। ये वोट बैंक बढ़ाना और अपना गन साफ करना चाहते हैं। उनके नारे की तरह हर दावा भी झूठा और खोखला है। खदशा है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। शुरू में भारत को समझाने की बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अफ़गानिस्तान में बाहर से कोई मुदाखलत कभी कामयाब नहीं हुई। जैसी हुकूमत चाहें उसका इंतखाब करना अफ़गान अवाम का फ़ैसला होना चाहिए।
मक्कार और अय्यार भारत की खित्ते का अमन तबाह करने की एक और घिनौनी साजिश। चीन से सरहदी झड़पों में मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की पड़ोसी ममालिक को धमकियां। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की भड़कें। कहा, भारतीय मुफादात के तहफ्फुज़ की लड़ाई मुल्क से बाहर भी लड़ेंगे। बैरून मुल्क जंग लड़ने के डॉक्ट्राइन को अजीत डोवल ने न्यू इंडिया बयानिए से जोड़ दिया। आर्मी चीफ से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजबूत तर हुए। तुर्क वजीर दिफा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मिले। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलेक्ट्रिकल बसों की तैयारी पाकिस्तान में होगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, मुल्क में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करा दी। कोशिश है शहरों में ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करें। 6 माह में मोटरवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर नस्ब कर दिए जाएंगे। पॉलिसी से 2 से 4 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। जितना पैसा लाहौर में ट्रेन पर लगा है, हर लाहौरी को एक गाड़ी दी जा सकती थी। नबी करीम की शान में गुस्ताखी पर हम सब के दिल जख्मी हैं। फ्रांस के अंदर तसलसल से तौहीन आमेज रवैया अपनाया जा रहा है। दुनिया को पैगाम देते हैं कि नफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हम सब चर्च ऑफ पाकिस्तान में जमा हैं। चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से तमाम मज़ाहिब के एहतराम का कानून मंजूर हो। सिंध में शुगर स्कैंडल की मद में 10 अरब की रकम बरामद की गई। जाली अकाउंट्स केस में अब तक 23 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। चेयरमैन नैब का कहना है कि 50 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट भी सिंध हुकूमत के हवाले किए जा चुके हैं। 1 अरब की 300 एकड़ अराजी भी सिंध हुकूमत को दी गई। PSO स्कैंडल प्ले बार्गेन की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की। कराची में जुलूस के सबब शदीद ट्रैफिक जैम। शहर की कई अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। दोपहर से रात हो गई मगर ट्रैफिक मामूल पर ना आ सका। पाक कॉलोनी में लोगों को ट्रैफिक में फंसे 4 घंटे गुजर गए। लाहौर में महकमा एक्साइज की तारीख की सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर्ड। स्पोर्ट्स कार की रजिस्ट्रेशन के लिए 45,32,000 रुपए जमा। कार की कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आइंदा साल के लिए इमदादी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर कर दी। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। गंदम की दरामद का हजम 18 लाख मेट्रिक टन करने की भी मंजूरी। सिंध में फिर फसलों पर टिड्डी दल के हमले का खदशा। महकमा ज़राअत ने टिड्डी दल के हमले का नया अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर ज़राअत सिंध कहते हैं कि टिड्डी दल का हमला हुआ तो हमारी टीमें मुतहर्रिक हैं। कोयटा में नानबाइयों की हड़ताल का 5वां रोज। नानबाई 300 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने पर बज़िद हैं। रोटी के नए रेट के निफाज तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुनरमंद अफराद को मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर रोजगार की फरहमी तरजीह है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल स्किल्स आउटलुक के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, हुकूमत के साथ निजी शोबे की शराकत दारी जरूरी है। पाकिस्तान में पहले मदीनातुल इल्म की तामीर का खाका तैयार। वजीर आज़म ने मास्टर प्लान की वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये इल्म का शहर बनाने के लिए मेरे ख्वाब का खाका है। लाहौर में मेट्रो बस के बाद मेट्रो ट्रेन भी चल पड़ी। ऑरेंज लाइन के दरवाजे आवाम के लिए खुल गए। शहरी सस्ती और मयारी सवारी मिलने पर हुकूमत के शुक्रगुजार।
दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर पाकिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलाने की अपील। पाक फौज का शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। निक्याल कोटली में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। DG ISPR कहते हैं नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर की बहादुरी हमेशा याद रहेगी। नाइक सैफ अली जंजुआ ने अर्ज़ पाक की अजमत के लिए अजीम कुर्बानी दी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। शहर शहर गली गली चिरागा फैज़ा दुरूद सलाम से गूंज उठी। 30 अक्टूबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,898 रुपए 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 89 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।